इसके रिजल्ट दिखाता हूं। अब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, कहां पे गलती हो गई जानते हो लोगों से? क्वेश्चन में पहले मिनिमम प्रोबेबिलिटी पूछा गया था, फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पूछा गया था। कितने लोग हो जिन्होंने ऑप्शन ए मार्क किया, बताओ एक बार, लेट्स बी ऑनेस्ट, कितने लोग हो जिन्होंने ऑप्शन ए मार्क किया था? सर हम। सिर्फ अंश ने रेस्पॉन्ड किया, और कौन है आपके सामने दिख रहा है ना? तीन लोग हैं। पीयूष, तीसरा कौन है? ओके, अब गाइज अंश, पीयूष एंड शिक्षा, सबसे पहले आपने थोड़ा, मतलब आप कहीं ना कहीं सही सोच रहे थे, बट आंसर लिखने में आपने थोड़ी सी गलती कर दी। कहां पे गलती हुई आपसे? पहले आपसे पूछा गया था मिनिमम, फिर आपसे पूछा गया था मैक्सिमम। और अगर आप मार्क कर रहे हो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में पहला वैल्यू है 1, दूसरा वैल्यू है 0, तो मिनिमम वैल्यू कौन सा हो गया? मिनिमम तो फिर ये हो गया ना, और मैक्सिमम हो गया ये वाला। तो कहां पे आप गलती कर गए? आप गलती कर गए कि भाई ब्रैकेट, पहला जो नंबर होगा वो पहले ब्लैंक में जाएगा, दूसरा नंबर दूसरे ब्लैंक में जाएगा, ठीक है? तो ये आप समझ सकते हो कि इसलिए ऑप्शन ए हो नहीं सकता आंसर। फिर आते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी में मैक्सिमम ऑप्शन बी इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। अब कौन है जिसने ऑप्शन सी मार्क किया? ऑप्शन सी दो लोग कौन कौन है जिन्होंने मार्क किया? ऑप्शन डी किन दो लोगों ने मार्क किया, प्लीज जल्दी बताओ। अंशु ने सी मार्क किया, और कौन है? इतना कुछ सिंपल सा बताना है हमने किया, और क्या आपको दिक्कत हो रही है? कौन है जिन्होंने ऑप्शन सी और ऑप्शन डी मार्क किया? 4 लोग हैं, एक ने बताया, श्रेय आ गया, 2 लोग हैं, अभी भी 2 बचे हुए हैं। निखिल, आशीष, ओके। अब गाइस सबसे पहली चीज 0.01, अगर आप थोड़ा सा भी स्टडी किए हो, जो कि क्लियरली दिख रहा है कि इधर आपने नहीं किया है, मेरे ख्याल से आप अगर एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो आपको दिख जाएगा कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई भी इवेंट की मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है 0, एंड वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट वाला। इम्पॉसिबल इवेंट होता है जो कि हो नहीं सकता। जैसे कि मैं पूछूंगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सूरज है वो वेस्ट से उगना शुरू हो जाएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सन राइजेस इन द वेस्ट? नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता, 0। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 के बाद 7 आएगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि नेचुरल नंबर्स में मान लो, या फिर आप एक डाइस रोल कर रहे हो, तो डाइस रोल करते हो तो 1 से लेकर 6 तक के बीच का ही नंबर आता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी की कोई नंबर आ गया जो 6 से बड़ा हो? ऐसा नहीं हो सकता, उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है इम्पॉसिबल इवेंट पे, मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है इम्पॉसिबल इवेंट, जो कि हो नहीं सकता। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है सर्टेन इवेंट पे। सर्टेन इवेंट ऐसा इवेंट होता है जो कि होगा ही होगा। जैसे कि आप अगर एक डाइस को रोल करोगे तो नेचुरल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? राइट, डाइस को रोल कर रहे हो तो नेचुरल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब जब भी डाइस को रोल करोगे तो 1 से लेकर 6 के बीच का ही कोई नंबर आएगा, तो डेफिनेटली वो क्या होने वाला है? वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो उस केस में वो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होगा, ठीक है? तो यहाँ पे फिलहाल द आंसर इज ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सेकेंड वाले के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 के लिए वापस से पॉल रीलॉन्च कर रहा हूं, मार्क करना क्या आंसर लग रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2,
अभी भी 3 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, जल्दी करो यार, इतना मुश्किल चीज तो है नहीं। आई एम एंडिंग द पोल यार, 1.5 मिनट का टाइम हो गया। क्या ये 1.5 मिनट का क्वेश्चन था? रिजल्ट चेक कीजिए। 13 स्टूडेंट्स ने पोल मार्क किया, 13 में से 7 लोग 54% लोगों का कहना है ऑप्शन बी, 3 लोगों का कहना है ऑप्शन ए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ये ऑप्शन ए किन किन लोगों ने मार्क किया। जल्दी बताइए किन किन लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया। Who are the students? यहाँ पे 3 स्टूडेंट दिख रहे हैं ना आप लोगों को? 3 बच्चे जिन्होंने ऑप्शन ए मार्क किया, कौन कौन है? Do you want me to end the class if you are not responding? पोल बंद करते हैं। आई थिंक आप ऐसे नहीं सुधरोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर चैट में सबको ही दो। यहाँ पे अभी 16 स्टूडेंट है, 16 रेस्पॉन्स, 16 मैसेजेस आने चाहिए अभी मेरे इसमें। चलो, जो रिस्पॉन्स नहीं करेगा उसे अभी किक आउट करूंगा यहाँ से और उसके घर पे फोन करवा देता हूँ। पढ़ाई कर रहे हो ना? हरी अप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगले 40 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए, 30 से 40 सेकंड के अंदर। उसके आगे भी जिसका आता है उसे भी निकालना है। पर्सनली आपके पेरेंट्स से बात करके बताऊंगा कितनी पढ़ाई कर रहे हो आप। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी भी 2 स्टूडेंट है जिनका रिस्पॉन्स नहीं आया है। क्या आपको अब नाम लेकर बेइज्जत करो? अभी तो मेरे को पता है कौन कौन है। जल्दी रेस्पॉन्ड करो। ओके, नाउ संचिता टेल मी, क्या मतलब जैसे आपने ऑप्शन ए मार्क किया, क्या सोच है, कहां पे पढ़ रहे हो आप ये बताइए। संचिता कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे? विशाल म्यूट कर लो, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। चलो विशाल आप बताओ फिर, ऑप्शन सी कहां पे पढ़े हो? विशाल, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे।
Aisha, tell me the reason of your answer. आपने मार्क किया ऑप्शन ए, क्या रीजन से मार्क किया बताइए। Aisha Parveen, did I ask you a question? आयशा, ये आपको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी घर पे फोन करवा देता हूँ। विकास बताओ क्या रीजन था, आपने क्या सोच के मार्क किया ऑप्शन है? सर किसी चीज का सर चांस रहता है सर, आधा इधर गिरने का आधा उधर गिरने का, तो सर दोनों को प्लस करते हैं तो सर 1 आता है। 1 आता है। आपने ऑप्शन कौन सा, अच्छा आपने 1 लिखा है, ऑप्शन बी को, राइट, ठीक है, ग्रेट। शुभम प्लीज अनम्यूट कीजिएगा एक बार खुद को। यस सर। संचिता आपको भी रिमूव कर रहा हूँ, किक आउट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। हाँ विकास, सॉरी किसका कौन था ये? क्या क्या कहाँ पे, मतलब ये मेरे को समझाओ, आपने जो आंसर मार्क किया क्या सोच के मार्क किया? सर नहीं पता। नहीं पता मतलब आप वहां पे लिखते ना फिर आई डोंट नो करके, आप सीधा तुक्का क्यों मार रहे हो? इस तरीके से आप क्या करोगे फिर, कोई फायदा नहीं है ना। चलो ठीक है। विशाल वैभव, विशाल वैभव अनम्यूट करके बताओ क्या लॉजिक था ऑप्शन सी मार्क करने का? ऑप्शन सी मार्क किया आपने, आपने लिखा है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड इवेंट नॉट ए इज -1 कहना है आपका। बेटा गैस करोगे ना तो जिंदगी में भगवान भी गैस करते रहेगा कि आपको कहां पे डालना है, ठीक है। बहुत गलत गैस किया आपने। थोड़ी सी भी पढ़ाई की होती क्लास 9th में तो आपको पता चलता कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो कभी नहीं होता। थोड़ा सा मैंने होमवर्क दिया था ना काम करने के लिए। इतना मेहनत करोगे पढ़ाई करने के लिए तो कैसे होगा? मम्मी पापा को बोल दो मैं पढ़ने के लायक नहीं हूं, सर ने बोला है, जाओ बोल दो। 9th पास कैसे कर गए? नेगेटिव प्रोबेबिलिटी मार्क कर रहे हो, गधे कहीं के। और गैस कर रहे हो, गैसिंग कोई नहीं करेगा, जिसको नहीं आता वो चैट में बोलेगा मेरे को नहीं आता। बी ऑनेस्ट। इस तरीके से लूजर दिखते हो, ठीक है। क्लास करना करो, नहीं करना मत करो, लेकिन यहाँ पे नौटंकी मत करना। Okay, now guys, tell me the answer of question number 4 in the chat box. Hurry up. आपके पास एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स है, इससे ज्यादा मुश्किल को वो क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, 30 सेकेंड का टाइम है। मैं टाइमर ऑन करके रखा हूं, मुझे दिख रहा है। इसमें अगर कोई गलती किया तो यहां से किक आउट कर दूंगा यार, उसको पढ़ा के फायदा नहीं है।
एक स्टूडेंट अभी भी बचा हुआ है। अच्छा अज्ञा, सिर्फ आप इकलौते स्टूडेंट हो जिसने ऑप्शन ए मार्क किया है, तो अनम्यूट करके थोड़ा अपना रीजन एक्सप्लेन करो। सर प्रोबेबिलिटी होता है सर टोटल सर कितने बार उसको टॉस किया गया और किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है सर, तो एक ही बार Question- टॉस किया गया है सर, तो एक बार चांस हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि एक ही बार में टेल आ जाए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था? सर जिस भी बारे में पूछा सर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए सर, कैसे करेंगे सर, हम लिख देते सर, चैट में लिख देते हैं सर। गलत बता रहे हो ऐसे भी। एक्सप्लेन आप चैट में क्या लिखोगे? इंटरनेट से कॉपी मार के कुछ लिखोगे ऐसे अगर बोल नहीं पा रहे हो तो? नहीं चैट में सर, आप वही चीज लिख पाओगे, चैट में वही चीज लिख पाओगे ना जो आप मुंह से बोल सकते हो, कोई स्पेशल चीज थोड़ी लिख दोगे चैट में। प्रोबेबिलिटी 1 कब होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोबेबिलिटी 1 होता है सर्टेन इवेंट में, जो होगा ही होगा। क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि सर आप एक बार टॉस करो टेल आएगा? कह सकते हो ये चीज? नहीं कह सकते। प्रोबेबिलिटी इज नो सर। चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं वो बताया जा सकता है। अब कहीं किसी चीज पे अगर प्रोबेबिलिटी 1 कह रहे हो तो 100% श्योरिटी के वो वहां पे 100% चांस हो रहा है। 100% चांस होने का मतलब क्या है कि वो होगा ही होगा। जैसे कि सूरज जो है वो हमेशा ईस्ट से ही उगेगा, हमेशा वेस्ट पे ही जाके सेट होगा। अगर आप डाइस रोल कर रहे हो तो नेचुरल नंबर ही आपको मिलेगा। अभी आप 10th में हो तो अगले साल 11th में ही जाओगे। यही सर्टेन इवेंट्स है। और अभी अगर कोई प्रोबेबिलिटी 1 मार्क कर रहा है तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी वहीं पे 1 मार्क करो जहां पे आपको लगता है कि ये चीज होगा ही होगा, 100% श्योर हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकता है तो वहां पे तो आप कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 मार्क नहीं करोगे। ओके गाइस, तो एवरीवन प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी 0 कब मार्क करोगे आप? ये एकदम क्लियर कट, ठीक है? दो तीन चीजें। इम्पॉसिबल केस। प्रोबेबिलिटी 0 मार्क करोगे आप इम्पॉसिबल इवेंट में। इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा इवेंट होता है? जो कि हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जैसे अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो या तो हेड्स होता है या टेल्स होता। तो हम एक कॉइन को टॉस करके ये नहीं पूछ सकते कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं टॉप कर जाऊंगा किसी एग्जाम में, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल मैं इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहा हूँ। वो वाली चीज का बात टॉस से कोई लेना देना नहीं है, वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। या फिर आपने मान लो डाइस रोल कर रहे हो, डाइस रोल करोगे तो सबसे ऊपर 1 से लेकर 6 के बीच का ही कोई नंबर आएगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि डाइस रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई नंबर आ रहा है जो 1 से छोटा है, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक नंबर आ रहा है जो 6 से बड़ा है? तो 1 से छोटा या 6 से बड़ा तो आ नहीं सकता डाइस रोल करने पे। तो वो होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, वहां पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी 1 होता है सर्टेन इवेंट, जो कि होना ही होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा आपको। चलिए चैट में आंसर बताइए।
अभी भी 3 स्टूडेंट है जिन्होंने मार्क नहीं किया आंसर्स। ओके, तो अब हो गया डन, सारे के आंसर्स आ गए। अब सिर्फ 2 स्टूडेंट है जिनका आंसर अलग है। कोई दिक्कत नहीं श्रेया। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा पूजा, आपने ऑप्शन डी क्या सोच के मार्क किया बताइए। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, चैट में आंसर बता दो। आप पीयूष, क्या सोचकर आपने ऑप्शन डी मार्क किया? बताओ। तो पीयूष, जब नहीं पता तो उस केस में आपको क्या आंसर लिखना चाहिए? बार बार बताना पड़ेगा। नहीं पता तो जैसे श्रेया ने बोला आई डोंट नो, खत्म। आप उसके बाद ऑप्शन भी मार्क करते हो, रीजन पूछ लो तो कहते हो आई डोंट नो। दिस इज अ नॉनसेंस एक्सक्यूज, स्पेशली जब आपने कोई ऑप्शन मार्क कर दिया है। एंड पूजा, प्रोबेबिलिटी, अब देखो यहाँ पे वर्ड, इट्स ऑल अबाउट द वर्ड विच वी हैव राइट नाउ। प्रोबेबली जब आया है, युविका आप इतना लेट क्यों आए हो? मैं निकाल रहा हूं अभी सेशन से, आप एक्सप्लेन करते रहना क्यों आप लेट आते हो और जल्दी जाते हो। So guys, now देखो यार, 2-3 चीजें एकदम दिमाग में क्लियर रख लो। मैं अभी आप लोगों से एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड हूँ। कुछ 6 से 7 बच्चों को छोड़कर बाकी सब ऑनलाइन सिस्टम के पूरे उस मोड पे आ गए हैं, एकदम रिलैक्स वाले मोड पे। आपको ये नहीं पता कि आप 10th में हो और आपके करियर का सबसे बड़ा एग्जाम आने वाला है आपके सामने। सबसे पहले गेस करना तो छोड़ दो, जिस क्वेश्चन में नहीं आता आप सीधा बोल दो, वो ज्यादा बेटर है। दूसरी चीज जो मुझे क्लियरली दिख रही है कि बहुत सारे बच्चों को छोटा सा काम दिया था मैंने, कोई होमवर्क नहीं दिया था, बस मैंने काम दिया था प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पढ़ने के लिए। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट वो थ्योरी भी नहीं पढ़ आए हो, क्योंकि अगर आपने वो थ्योरी पढ़ी होती, मान लो 10th के बुक से नहीं 9th के बुक से पढ़ी होती, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चंस तो आप सबको आंसर करना आना चाहिए। अब अगर कोई प्रोबेबिलिटी -1 मार्क कर रहा है, युविका को अभी निकाल। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3 क्वेश्चंस तो आपको मार्क, मतलब लाइक देयर सिंपली नॉट अ प्रॉपर रिस्पांस। कोई भी एक स्टूडेंट जिसने पढ़ाई की है वो इतना तो मानेगा कि किसी ने अगर क्वेश्चन नंबर 3 में -1 मार्क किया तो बहुत गलत सोच रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 में मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है, मैक्सिमम 1 होता है। अब यहाँ पे अगर कोई नन ऑफ दिस मार्क कर रहा है तो फिर बताओ यार, नन ऑफ दिस क्यों मार्क कर रहे हो? देयर वर 2 और 3 स्टूडेंट्स जिसने नन ऑफ दिस मार्क किया था। Let's go to the textbook. अब ये देखिए, मैंने 9th की एनसीईआरटी खोली हुई है, पता है 9th की एनसीईआरटी खोली हुई है। ये पहला चीज देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1, ये पहला। दूसरा,
the sum of all the probabilities is always equal to 1. ठीक है, सिर्फ इन दो पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ये 9th की प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है और ये हमारा 10th का प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है। यहां पे भी एक बार आपको दिखा दिया जाए तब पता चल जाएगा। जैसे अज्ञा ने आंसर मार्क किया है, अज्ञा पढ़ाई नहीं किया। अब देखो अगेन वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो ये यहाँ पे क्लियरली क्या दिख रहा है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इस लाइन को क्वेश्चन, एक क्विज में क्वेश्चन था और स्टूडेंट्स ने पढ़ाई नहीं की। सेकंड, ये कॉम्प्लीमेंट वाला P ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E, ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था इसके ऊपर आपको ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज 0.6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स नॉन ऑकरेंस। ये भी आपको पूछा गया है, सीधा उससे उठाया है। तो इसे क्या पता चल रहा है मेरे को, 50% स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये देखो ये इम्पॉसिबल इवेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इम्पॉसिबल इवेंट जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये रहा श्योर और सर्टेन इवेंट जहां पे प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या आएगा, 0 से 1 आएगा। ये रहा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 1। अब मैं इसमें क्या समझू कि लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बताइए। ये 0 से 1 ये मार्क करना था, उसमें से कुछ लोग ऑप्शन सी मार्क कर रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन डी मार्क कर रहे हैं। एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड ना। यही बोलूंगा कि जिसने क्वेश्चन नंबर 1 में सी या डी, ए में चलो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है 1,0 लिखा हुआ है, लेकिन किसी ने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन सी ऑप्शन डी मार्क किया है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व नहीं हो रहा है, उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया जो मैंने दिया था। इस तरीके से आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे यार। 10th का बोर्ड्स तो आराम से क्लियर हो जाना है। जिंदगी का सबसे आसान एग्जाम होता है वो पता है, अपने सीनियर्स को जाके पूछना जिन्होंने 95% स्कोर किया था और अभी 11th में आकर अभी उनकी हालत टाइट हो रही है क्योंकि कॉन्सेप्ट वीक है। 95% तो रट्टा मार के भी ला सकते हो 10th के बोर्ड में, लेकिन 12th के बोर्ड में रट्टा मारकर नहीं लाया जा सकता। Anyways, so we'll start with the concept probability. Try to focus here. अगर किसी ने भी 9th की प्रोबेबिलिटी कर रखी थी ठीक से तो 70% काम 10th में ऐसे ही हो जाता है। प्रोबेबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा एक और चीज, मैं 1-2 दिन के अंदर एक मैथ्स का टेस्ट प्लान कर रहा हूँ और सबको ऑफलाइन सेंटर पे आके देना होगा। उस टेस्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर फिर मैं पीटीएम रखूंगा और आपके पेरेंट्स से भी बात होने वाली है। So get ready guys, because I'm extremely disappointed from your side and now you need to prove that you are worth studying it. ये बहाने नहीं दे पाओगे, ऑफलाइन में चीटिंग नहीं हो पाएगा ना, ऑनलाइन तो कर रहे होंगे कुछ लोग। So now अब देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। तो चांस ऑफ happening of an event, chance of happening of an event, ये हो गया पहला चीज। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 एक स्टूडेंट पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। अभी जो प्रोबेबिलिटी वर्ड है ना, इसका हिंदी में होता है शायद।
इसका हिंदी में हुआ शायद, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो इट विल प्रोबेबिलिटी रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी। तो जब शायद आज बारिश होगी में हम क्या बोलेंगे, या तो होगी या फिर नहीं होगी। तो इट मे रेन और इट मे नॉट रेन, दोनों केसेस को कहीं ना कहीं आप कंसिडर कर रहे हो ना। फिर इट मे रेन और इट मे नॉट रेन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होता वो होता ऑप्शन सी, ठीक है, बस इतना है। नाउ कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या बोला, चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट का होने का कितना चांसेस है वो कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है। प्रोबेबिलिटी में आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि हाँ ये टेल्स आएगा, वो कुछ पर्टिकुलर सिनेरियो है, बट किसी इवेंट के होने के क्या चांसेस है उसके बारे में आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे पता चलता है। अब यहाँ 2-3 बातें आप देखो। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, कोई बताएगा, एनीवन? आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वर्ड सुनोगे, इवेंट वर्ड सुनोगे, तो कोई बताएगा एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है? क्योंकि जब आपको ये सारे टर्म्स क्लियर रहोगे ना, तब जाकर आपका वहां पे क्वेश्चंस में इजीनेस बढ़ेगा। तो एनीवन हु वुड लाइक टू टेल मी एक्सपेरिमेंट, इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, इवेंट का मतलब क्या होगा? एनीवन थिंक, सोचिए। ठीक है, बताओ एक्सपेरिमेंट और इवेंट। चैट में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, म्यूट करना जरूरी नहीं है, चैट में बता सकते हो। श्रुति का कहना है एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम आउटकम्स। अज्ञा का कहना है आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट। ओके, देखिए गाइस, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, आप कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट की बात करें तो 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं कहीं ना कहीं। एक होता है जो हमारे साइंटिस्ट लोग करते हैं, एक होता है जो हमारे साइंटिस्ट लोग करते हैं जहां पे वो कुछ नया रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, नया रिजल्ट, नया आउटकम, नया इंप्लीमेंटेशन, ये सब फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा, पूजा का कहना है एक्सपेरिमेंट दैट कैन बी इनफाइनाइटली रिपीटेड। श्रेय का कहना है इट मींस दैट व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर विल बी आउटकम्स गिवन। देखो, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह, या ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि अभी वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। ओके, अच्छे से इस चीज को समझना, तब जाकर आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और दूसरा होता है वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट। अब जब मैं कहता हूं वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट, तो इसका मतलब क्या है, विच हैज क्लियर आउटकम्स, which has clear outcomes, ठीक है। जैसे कि आप अगर, अब एक्सपेरिमेंट का मतलब ये तो नहीं है कि बस हम लोग केमिकल लैब में गए, एसिड के साथ बेस मिलाया तो देखा सॉल्ट आ रहा है, पानी ऊपर फ्लोट कर रहा है, राइट। सिर्फ उस एक्सपेरिमेंट की तो बात नहीं होती है। कोई भी चीज जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम है, क्लियर आउटकम्स है, जैसे कि आप अगर टॉस करते हो कॉइन, तो जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो क्या होगा, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होगा, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, तो क्या आप एक नॉर्मल सिनेरियो में उसके आउटकम्स बता सकते हो? बताइए गाइस, क्या आप एक नॉर्मल सिनेरियो में उसके आउटकम्स बता सकते हो? इजीली बता सकते हो। वहां पे देयर आर 2 आउटकम्स, और क्या क्या आउटकम्स है, या तो हेड्स आएगा
या फिर Tail. टेल्स आएगा, राइट। तो क्योंकि एक ऐसी चीज थी जिसका वेल डिफाइंड आउटकम पता है आपको, आप ये नहीं कह सकते कि सर हेड्स ही आने वाला है, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि सर टेल्स ही आने वाला है, लेकिन आप बोलोगे कि सर अगर आप टॉस करोगे तो या तो हेड आने वाला है या टेल आने वाला है। सिमिलरली और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए। जब आप एक डाइस को रोल कर रहे हो, डाइस पता है ना, जो आप लूडो खेलते हो तो उसका डाइस, अब जब डाइस को रोल करते हो तो फिर उस केस में क्या रहता है, देयर आर 6 आउटकम्स। अच्छा, डाइस के आउटकम के बारे में जब बात होती है तो हम एक्चुअली में किसके बारे में बात करते हैं, द नंबर appearing on the top face, the number appearing on the top face। आप लोग भी यही करते हो, जब हम लोग ऑनलाइन लूडो नहीं खेलते, जब हम लोग ऑफलाइन लूडो खेलते हैं तो उस केस में जो डाइस के सबसे ऊपर वाला जो नंबर होता है उसी को आप कंसीडर करते हो ना, उसी के अकॉर्डिंग अपनी चाल चलते हो, राइट। तो अब यहां पे क्या हुआ, रोलिंग अ डाइस इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट। व्हाई इज इट एन एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इट हैज वेल डिफाइंड आउटकम। इसके 6 आउटकम होंगे और उन 6 में से ही कोई एक आउटकम आने वाला है। नेक्स्ट, सिमिलरली मान लो कि आपके बैग में मैंने हैज 10 बॉल्स, 5 रेड एंड 5 ग्रीन। आपके बैग में मैंने 10 बॉल्स रखे हुए हैं, 5 रेड और 5 ग्रीन। अब अगर आप हाथ डालकर एक बॉल निकालोगे तो आपको पता है कि या तो वो बॉल रेड कलर का निकलेगा या फिर ग्रीन कलर का निकलेगा, राइट। यस और नो, टेल मी, चैट में बताओ एक बार। अगर आपके बैग में मैंने 10 बॉल्स रखे, 5 रेड और 5 ग्रीन, और फिर आपको बोला कि आप हाथ डालकर एक बॉल निकालो, तो उस केस में जो बॉल निकल कर आएगा वो या तो रेड निकल कर आएगा या ग्रीन निकल कर आएगा। ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का तो बॉल नहीं निकल कर आएगा ना गाइस, राइट। तो यहां पे टेकिंग आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट हैज वेल डिफाइंड आउटकम्स। शिक्षा का कहना है नो। व्हाई नो शिक्षा? सर वो आप बोले हैं ना, तो हम वही बोले हैं कि नो सर, ग्रीन और ब्लैक नहीं है। अच्छा, श्रुति, हाँ श्रुति, डाइस को रोल करने के बाद जो सबसे ऊपर वाला नंबर लेगा उसी को हम कंसीडर करते हैं आउटकम में, ठीक है। तो अब देखो गाइस, अब आप अगर कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसके बारे में अभी नहीं पता, जैसे कि मान लो कि हमने कोई एक नया, जैसे साइंटिस्ट वगैरह क्या करते हैं, कोई नया इंजन डेवलप करना चाहते हैं। अब वो नया इंजन डेवलप करते हैं, फिर उसको वर्कआउट करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, तब जाके वो देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अभी जैसे कि कोविड का सिचुएशन है तो क्या हो रहा है, अलग अलग जगहों पे देश, अलग अलग कंट्रीज में वहां के डॉक्टर्स जो है वो लोग इसका वैक्सीन निकालने पे लगे हुए। बीच बीच में आपको न्यूज भी आती होगी कि यहाँ पे वैक्सीन निकल गया, वहां पे वैक्सीन निकल गया, लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो कहीं ना कहीं फेल हो जा रहा है। क्यों फेल हो जा रहा है? बिकॉज उसका जो आउटकम था, जो आउटकम हमें चाहिए, वो आउटकम उस हिसाब से नहीं आ रहा था। कुछ केसेस में आया, कुछ केसेस में नहीं आया। तो इस तरीके के जो आउटकम्स होते हैं, ये वेल डिफाइंड आउटकम्स, इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी के अंदर नहीं आते। बात समझ में आ रही है? जैसे वो वैक्सीन वाला एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि वो वेल डिफाइंड कब होगा, जब आपको पता है कि हाँ ये वैक्सीन लेने के बाद आपको कोविड नहीं होने वाला। जैसे पोलियो की खुराक वाला रहता है ना, बचपन में लोगों को पोलियो के वो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, तो वो एक वेल डिफाइंड आउटकम देता है कि जब पोलियो वहां पे मतलब दे दिया गया पोलियो के ड्रॉप्स, तो उसके बाद वहां पे उसे पोलियो नहीं होता। हमें जैसे कि सर दर्द होता है तो लोग हेडेक की दवा ले लेते हैं, मान लो फीवर होता है तो फीवर के लिए दवा ले लिया, तो वो सब दवा क्यों हो गया फिक्स? बिकॉज वो उस एक्सपेरिमेंट में था कि हाँ ये दवाई लेने से ये टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाता है, तो वहां पे वो एक वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट की तरह काम करता है। तो अब आई होप आपको एक एक्सपेरिमेंट का आइडिया हो गया होगा। कोई भी चीज जिसके अंदर आउटकम्स है उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कोई भी चीज परफॉर्म करने के बाद अगर एक या एक से ज्यादा आउटकम्स आ रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में आएगा। अब एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में आएगा तो दो तरीके के एक्सपेरिमेंट होंगे, एक जो कि वेल डिफाइंड नहीं है,
जिसके आउटकम्स के बारे में हमको नहीं पता। वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जो जिसके बारे में हमें नहीं पता। और दूसरा होता है वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट, जिसके क्लियर कट आउटकम्स हमको पता है। आउटकम्स का मतलब आउटपुट पता है कि हाँ चलो ये मशीन ऑन किया, मुझे पता है कि अगर मैं अभी ये वाला स्विच ऑन करूंगा तो मेरा चार्जर, लैपटॉप का चार्जर ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला स्विच ऑफ करूंगा तो मेरा ये लाइट ऑफ हो जाएगा। तो ये सब वेल डिफाइंड आउटकम्स की कैटेगरी में आता है, वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट, ओके। और आप भी, चाहे आप अभी 9th में पढ़े थे, जो भी क्वेश्चंस वगैरह देखे थे या 10th में देखे थे, तो वो भी एक्सपेरिमेंट, उन्हीं एक्सपेरिमेंट को कंसिडर किया जा रहा है जिसके आउटकम्स क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप अगर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, मैं वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा, कोई और वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा, तो उसके आउटपुट अलग अलग नहीं आने वाले। चाहे मैं इंडिया में डाइस को रोल करूं, चाहे वो कोई ऑस्ट्रेलिया में डाइस को रोल कर रहा है, चाहे कोई नेपाल में डाइस को रोल कर रहा है, सबके केस में अगर हम टॉप वाले नंबर को देखेंगे तो 1 से 6 के बीच में ही आने वाला है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एनीथिंग विच हैज आउटकम्स कैन बी टर्म्ड एज एक्सपेरिमेंट। तो लेकिन हम किस टाइप के एक्सपेरिमेंट के साथ डील करेंगे? वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट के साथ डील करेंगे, पहली चीज, ओके। नेक्स्ट, अब आते हैं इवेंट की बात। तो अगर मैं इवेंट का बोलूं तो इट इज अ सबसेट, it is a subset of an experiment, it is a subset of an experiment। अब ये सबसेट का मतलब क्या है? तो फिलहाल के लिए समझो, एक्सपेरिमेंट का एक सर्टेन सिनेरियो, जैसे कि जब हम एक डाइस को रोल करते हैं, जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो हमको पता है कि 1 2 3 4 5 6, तो ये जो डाइस रोल करना है, दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी वन वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट, राइट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। और ये सब क्या है? ये सब हो गए उसके आउटकम्स, ये हो गए उसके आउटकम्स। अब इवेंट क्या क्या हो सकता था? इवेंट जो मैं कह रहा हूं कि इसी एक्सपेरिमेंट के सर्टेन सिनेरियोस के बारे में बात करना। इवेंट क्या है? इसी एक्सपेरिमेंट के सर्टेन सिनेरियो, सर्टेन केसेस के बारे में बात करना। जैसे अब यहां पे इवेंट क्या क्या हो सकता है? गेटिंग अ प्राइम नंबर, ये एक एक्सपेरिमेंट इवेंट हो सकता था। गेटिंग एन ऑड नंबर, ये दूसरा इवेंट हो सकता है। गेटिंग एन इवन नंबर, ये तीसरा इवेंट हो सकता है। तो इस तरीके से क्या देखने को मिल रहा है कि एक्सपेरिमेंट तो डाइस रोल करना था, लेकिन इवेंट क्या हुआ? इवेंट कभी हम प्राइम नंबर का केस देख रहे हैं, कभी हम ऑड नंबर का केस देख रहे हैं। इवेंट क्या होता है? अभी उसी एक्सपेरिमेंट का सर्टेन सिनेरियो,
ओके हाँ, अगर आपने अभी रिसेंटली कुछ मैसेज भेजा तो दोबारा भेजिएगा, बिकॉज सेशन से मैं लॉग आउट हो गया तो मैसेजेस हट चुके हैं। नाउ गाइस, इज दिस क्लियर? एक बार बताइएगा, क्या आपको एक्सपेरिमेंट एंड इवेंट इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चला क्या? बिकॉज जनरली क्या होता है, हाँ बताओ। इवेंट नहीं समझ में आया। इवेंट क्या है? जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको आउटकम्स पता है ना, अब उन आउटकम्स में से ही आप कुछ सर्टेन सिनेरियो को कंसीडर कर रहे हो, कुछ आउटकम्स में से ही आप सर्टेन कुछ सिनेरियो या कुछ केसेस को कंसीडर कर रहे हो, जैसे कि अलग अलग लेते हैं, प्राइम नंबर लेंगे फिर ऑड नंबर लेंगे। हाँ, मतलब ये इसको हम नाम दे सकते हैं कि जब हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो हम अलग अलग इवेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि एक इवेंट हो जाएगा E1 जहां हम प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक इवेंट हो सकता था E2 जहां पे हम ऑड नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये ऑड नंबर इन्हीं में से, मतलब ये जो आउटकम आए ना 1 से लेकर 6 तक, उन्हीं के बीच के ऑड नंबर्स का डिस्कशन कर सकते हैं। फिर इवेंट 3 इवेंट नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, जो कि इसी के अंदर में से आउटकम्स आ रहे हैं। ठीक है, और भी हो सकता था, मान लो मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, ये सारी चीजों का भी डिस्कशन हम इन्हीं आउटकम्स के बेसिस पे कर सकते थे। तो बस इवेंट क्या है, जो आउटकम आया उसके सर्टेन केसेस के बारे में डिस्कस करना। अब केसेस क्या है, क्योंकि नेचुरल नंबर था तो हो सकता था प्राइम नंबर का डिस्कशन करें, हो सकता था ऑड नंबर का डिस्कशन करें, हो सकता था इवन नंबर्स का डिस्कशन करें। ठीक है, तो बस उन आउटकम्स के सर्टेन केसेस को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो क्या अभी क्लियर है? यस सर। हाँ निखिल, इवेंट मतलब उसमें से सर्टेन पार्ट के ऊपर हम डिस्कशन करें। मतलब मान लो ऐसे अगर रॉ लैंग्वेज में बोलूं तो हम एक मॉल में गए तो अलग अलग किस्म की दुकानें, तो हमने डिस्कशन किया कपड़ों वाली दुकानों पे, या हमने डिस्कशन किया सिर्फ कि हाँ भाई इस मॉल में जो शूज बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो इवेंट भी इज लाइक दैट कि जब आप एक जगह पे गए हो, आप एक चीज किए हो, तो आपको पता है कि ये अलग अलग चीज आउटकम या आउटपुट आ सकता है। अब उसमें से आपने सर्टेन आउटपुट के बारे में या सर्टेन केसेस के बारे में सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन किया, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वन इवेंट। ये नहीं कि उस एक्सपेरिमेंट के अंदर खाली उसी के बारे में बात होता है। जैसे आप एक डाइस को रोल करते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमेशा प्राइम नंबर के ऊपर ही आपको पूछा जाएगा, ऑड नंबर के बारे में भी पूछा जा सकता था, 2 के मल्टीपल्स के बारे में भी पूछा जा सकता था, 3 के मल्टीपल्स के बारे में भी पूछा जा सकता था, किसी दो नंबर्स का सम 5 होगा तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ये सब भी पूछा जा सकता था। तो देयर कुड हैव बीन मल्टीपल केसेस, मल्टीपल इवेंट्स बेस्ड ऑन द सेम एक्सपेरिमेंट। बोलो क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन में केवल इवेंट फाइंड करने के लिए तो नहीं देगा, उसमें तो बताएगा कि इवेंट है, लेकिन कौन सा नंबर फाइंड देखो, करना है। आपको हमेशा क्वेश्चन में वो बताता है एक्सपेरिमेंट और वो आपको इवेंट भी बता देता है। जैसे आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा तो 9th में आप क्वेश्चन करते हो, डाइस को रोल किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको इवन नंबर मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन किया ना 9th में? यस सर। तो अब यहाँ पे डाइस को रोल करना क्या हुआ, एक वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट हुआ। इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो इवन नंबर का जो इवेंट है वो अल्टीमेटली उस एक्सपेरिमेंट के अंदर ही तो आया ना। तो आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की फाइंड आउट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, जनरली आपको जो प्रोबेबिलिटी दी जाएगी वो एक इवेंट के बारे में, इवेंट के ऊपर आपको फाइंड आउट करना होगा। बोलो क्लियर है? यस सर। बाकी लोग, अंश, निखिल, आशीष, प्रियंका, पूजा, क्या ये लॉजिक समझ में आया आपको? इवेंट और एक्सपेरिमेंट के बीच का अंतर क्या है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आफ्टर द क्लास में ऐसे भी ये फाइल आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, तो मेन आपका टारगेट होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर मैं सीधा क्वेश्चन से शुरू कर दूं ना तो भी आप लोग कर लोगे, बट कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे। जैसे अभी क्विज में मेरे को क्लियरली दिख गया था। So generally we are asked to find probability of an event। हमको
एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो भी हमको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। एक्सपेरिमेंट आप लोगों को ना एक्सपेरिमेंट भी बता दिया जाता है। एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। बट we need to think about the outcomes of the experiment from our side. Outcomes of the experiment from our side. ठीक है गाइस, क्या होता है अब ये लिखने वाली चीज ऐसी नहीं, इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट क्योंकि हम चैप्टर का डिस्कशन करें तो मैं लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट भी आपको क्वेश्चन में बता दिया जाता है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स क्या होते हैं ये हमको खुद से सोचना पड़ता है। जैसे कि एक डाइस को रोल किया तो हमको पूछा गया कि अगर आप डाइस को रोल कर रहे हो तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्वेश्चन ने एक्सपेरिमेंट क्या बताया? क्वेश्चन ने एक्सपेरिमेंट बताया डाइस रोल करने का। आउटकम क्या बताया? नहीं बताया, बस बोला कि भाई और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो अब डाइस को रोल किया तो उसके क्या क्या आउटकम आते हैं, ये वाली चीज तो कहीं ना कहीं आपको खुद ही अपने नॉलेज से ना निकालना पड़ा, ये कहीं ना कहीं खुद ही अपने नॉलेज से निकालना पड़ा। तो अब ये किसी के दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई क्या क्या आउटकम आएगा। अब जैसे आपके बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको 3 से 4 ही केसेस आते हैं। क्वेश्चन वन, ठीक है, क्वेश्चन 1 की जगह टाइप 1 लिख देता हूं। इस तरीके से आपको भी पता रहना चाहिए कि सिर्फ 4 ही टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। हाँ आदित्य, कार्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। टाइप 1 हो गया क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन, ठीक है। अब देखिए गाइस, अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, अब आप सबको पता है कि एक कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो आउटकम क्या आएगा। एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो आउटकम्स क्या आएगा? हेड जाएगा या फिर टेल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम 2 कॉइन्स को साथ में टॉस कर रहे हैं तो अब आपको आउटकम खुद ही पता करना पड़ेगा। कैसे टाइप के आउटकम आएंगे ना, ये क्वेश्चन नहीं बताता है। क्वेश्चन बोलेगा कि 2 कॉइन्स को टॉस किया है, बताइए एक हेड और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जब आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तो क्या क्या आउटकम आएगा, ये डिसीजन कहां पे लेना पड़ गया? डिसीजन तो मेरे को लेना पड़ गया ना। डिसीजन क्या लेना है, मेरे को पता है आउटकम क्या है, बट सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई एक कॉइन टॉस करेंगे तो कैसे आउटकम आते हैं, 2 टॉस करेंगे तब कैसे आउटकम्स आते हैं, 3 कॉइन्स टॉस करते तब कैसे आउटकम आते हैं। ये चीज अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा, कोई एक बता सकता है, एनीवन? अंशु, कैन यू टेल मी कि अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते तो आउटकम्स किस फॉर्म में आते हैं? सर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा सर। 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हो, फिर किस तरीके के आउटकम्स आएंगे? सर हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल। एग्जैक्टली, वेरी गुड। निखिल, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो या तो दोनों पे हेड आया, या फिर पहला पे हेड दूसरा पे टेल आया, या फिर पहला पे टेल और दूसरा पे हेड आया, और लास्टली दोनों पे टेल आया। तो यहाँ पे कितना आउटकम हो गए? 4। अब आपको इतना तो सबको समझ में आ ही रहा है कि भाई साहब ये और ये दोनों के दोनों क्या है? दे आर डिफरेंट। ये दोनों के दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? पहले फर्स्ट वाले का मतलब हुआ कि फर्स्ट कॉइन पे हेड, दूसरे पे टेल। सेकेंड वाले का मतलब है फर्स्ट पे टेल और दूसरे पे हेड, ठीक है। तो यहां पे हमारे कहीं ना कहीं 2 आउटकम्स है। एक कॉइन को टॉस किया तो 2 आउटकम है, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 4 आउटकम है, ठीक है। इसी तरीके से निखिल, अब आप बता दो, अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो कितने आउटकम्स आते हैं?
निखिल आइडिया है? 3 कॉइन्स को टॉस करते तो कितना आउटकम आता है? सर वेट एक जब वेट करते हो तो फिर क्या होता है? गूगल बाबा का हेल्प। नो सर हेल्प नहीं, मैं गेस कर रहा था। एक कोई ऐसे जिससे फॉर्मूला भी होता है वो मैं रिमेम्बर कर रहा है। फॉर्मूला मैं बता दूंगा। सर 9 होता है, स्क्वायर हो जाता है उसका स्क्वायर। हाँ स्क्वायर या क्यूब ऐसे कुछ होता है। ठीक है ओके चलेगा। मतलब कहीं ना कहीं 50-50 चल रहा है। अभी आपका आंसर सही होने का प्रोबेबिलिटी है 1/2। पूजा, श्रुति, शिक्षा, आपके आंसर का सही होने का प्रोबेबिलिटी है 0। प्रियंका, आपके आंसर का भी सही होने का प्रोबेबिलिटी है 0। अच्छा देखो क्या होता है कि लेट्स थिंक अबाउट द सिनेरियो गाइस। ओके, जब अपन 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, मानो कि आपने 3 कॉइन को एक साथ टॉस करना या एक कॉइन को 3 बार टॉस करना और आउटकम्स लिखना विल मीन द सेम। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, मतलब एक बार टॉस किया, उठाया, दूसरा बार टॉस किया, फिर उठाया, तीसरी बार टॉस किया, या फिर 3 दोस्त थे, तीनों के हाथ में एक कॉइन दिया और तीनों को एक साथ टॉस करवाया और फिर आउटकम देखे, तो दोनों सिनेरियो एक ही रहेगा। तो चलो ऐसा चलते हैं, मान लो आपने पहले कॉइन को टॉस किया तो आपको आउटकम क्या मिला होगा? या तो आपको आउटकम हेड मिला होगा या फिर आउटकम टेल मिला होगा। अब मानो कि ये वाला केस था और आपने फर्दर टॉस किया, तो आपने अगर फर्दर टॉस किया तो अब कैसा हुआ होगा? हेड टेल्स हुआ होगा या फिर हेड हेड हुआ होगा, राइट? या फिर सेकंड केस, पहले आपने टॉस किया, टेल्स आया, फर्दर आपने टॉस किया, टेल हेड आया या फिर टेल टेल आया। ठीक है, अब ये 4 केसेस आ गए ना, यही 4 केसेस 2 कॉइन वाले में लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना आपको? एच 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 टी टी एच टी टी, ये 4 केसेस। अब Yes, sir. फर्दर क्या होता है? मान लो कि आप इस पोजीशन पे थे, इस पोजीशन पे होने का मतलब क्या है? पहले बार टॉस किए थे तो हेड आया, सेकंड टाइम टॉस किए थे तो टेल आया। अब जब तीसरी बार टॉस करोगे तो फिर से क्या होगा गाइस, बताओ? एनीवन? हेड टेल हेड। एग्जैक्टली। Head, tail. तो अब वो हो सकता था कि या तो हेड आया या फिर टेल आया, तो उसी के अकॉर्डिंग में हमारे 2 केसेस हो जाएंगे। ठीक है, सेम यहां पे भी वही HHH, ट्रिपल एच WWE में जो खेलता है और उसका मालिक भी है, या फिर HHT। सिमिलरली यहां पे THH, THT एंड लास्टली TTH एंड TT। सर इतने सारे होंगे, हाँ, नहीं समझ में आया। अच्छा कम कर दो तो समझ में आ जाएगा। देखो इतने सारे नहीं है एक्चुअली में बस कितने हैं? ये तो मैंने एक तरीके से गुड इवनिंग आयुषी, एक बात बताओ, एक तो लेट आई हो, ठीक है, 4 बजे की क्लास में 5 बजे आके गुड इवनिंग कर रही हो। सॉरी सर, आज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया साइन करने में। अच्छा, सो स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, ये था जब एक कॉइन का केस ले रहे थे, कलर चेंज करके, ये था जब अपन एक कॉइन का सिनेरियो देख रहे थे। ठीक है, फिर ये वाला केस था जब अपन 2 कॉइन्स का टॉस कर रहे थे, और ये जो मैंने सर्कल किया ना, ये आ गए जब अपन 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे। तो जब एक कॉइन को टॉस करते हो तो आउटकम कितना है? ठीक है ना? यस सर। तो अल्टीमेटली मेन आउटपुट हमको क्या लेना है? हमको तो पता होना चाहिए कि किस तरीके के आउटपुट आते हैं और टोटल आउटपुट कितने आते हैं, यह भी हमको पता होना चाहिए। तो फाइनली अगर हम आउटपुट लिखने जाएंगे तो आपको अब हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि अगर 3 कॉइन्स को टॉस किए हो, ठीक है, 3 कॉइन्स को टॉस किए हो, तो उस केस में हमारा आउटपुट या फिर आउटकम किस तरीके का आना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमारे कितने आउटकम होने चाहिए? आउटकम्स होने चाहिए 8।
और वो सारे आउटकम्स आप सबको लिखना आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो क्वेश्चन होता है वो उन आउटकम्स के ऊपर पूछा जाता है। तो जैसे सबसे पहले HHH हो गया, ऊपर जो बनाए उसी को लिखूंगा, मतलब सर 8 आउटकम्स होंगे। हाँ टोटल 8 है। देखो सर्कल कितने किए मैंने? यस सर 8 सर्कल किए ना, ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, ये जो दो दो वाला दिख रहा है ना आपको, HT HH TH TT, ये दो वाला क्या हुआ? 2 कॉइन्स वाला हो गया, ये आगे 3 कॉइन्स वाला हो गया, ठीक है। सो HHH HTH, मतलब बेसिकली क्यों मैं टाइम स्पेंड करूं इसमें, आप सबको ये 8 आउटकम लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये आउटकम लिखना आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है लिखना नहीं भी आया तो एक आइडिया होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको? क्वेश्चन पूछेगा कि हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया है, तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से 2 पे हेड आया और 1 पे टेल आया। 3 कॉइन्स को टॉस किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से 2 पे हेड्स आया और तीसरे पे टेल आया, ठीक है। तो अब वो चीज का आंसर कैसे कर पाओगे आप बताओ? वो चीज का आंसर तो तभी हो पाएगा जब आपको ये आउटपुट किस फॉर्म में आता है ये पता होगा, ओके। सर अगर लार्ज नंबर में बोल दिया तो, जैसे 10 कॉइन के कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? लार्ज कॉइन वाले पे आपको वो सबसे पहले पूछेंगे नहीं बोर्ड्स के हिसाब से। इनफैक्ट NTSC के बारे में बात करूं तो NTSC में पूछा जा सकता है, बोर्ड्स में बिल्कुल नहीं पूछेंगे। तभी एक नॉर्मल डिस्कशन में कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड से बाहर जाएगा, लेकिन ये शिक्षक का एक क्वेश्चन है कि सर अगर 8 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो 16 आउटकम आएंगे क्या? आप सबके भी दिमाग में ये डाउट आ ही रहा होगा। तो चलो इसके बारे में एक पैटर्न देख लेते हैं और देखता हूं कि क्या आप उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि नहीं। निखिल को भी याद आ जाएगा फिर। जब अपन ने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया, एक सिंपल सा बॉक्स बनाते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स और यहां पे आउटकम, ठीक है। अब अगर अपन ने सिर्फ एक कॉइन को टॉस किया तो कितना आउटकम आता है? बोलते जाओ जल्दी। 2 राइट। 2 कॉइन्स को टॉस किया था तो कितना आउटकम आया था? 4। 3 कॉइन्स को टॉस किया था फिर 8। अब चलो इस पे कुछ पैटर्न देखते हैं। क्या पैटर्न दिख रहा है आपको? सर उसका डबल होते जा रहा है। डबल होते जा रहा है, राइट। तो उस हिसाब से 4 कॉइन्स होगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 16। अच्छा, अब ये 2 4 8 16 ये सब किसके पावर्स है? 2 के। इतना सोचने वाला करने वाला क्या था ये? 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4। अब ये जो पावर्स है और जो नंबर ऑफ कॉइन्स है उनके बीच में कुछ दिख रहा है क्या? यस सर, 1 2 3 4 ऐसे एक पैटर्न। तो अल्टीमेटली क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो नंबर ऑफ जो आउटकम्स आता है वो सारे के सारे किस फॉर्म में आते हैं? 2 to the power n के फॉर्म में आते हैं। और n क्या है? n है हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स, कॉइन्स, नंबर ऑफ सॉरी यस नंबर ऑफ कॉइन्स। तो बोलो आपको ये पैटर्न समझ में आया? यस सर। यस सर। और रीजन एकदम क्लियर है। अगर कभी भूल जाओ तो इस ट्री को याद कर लेना। याद करोगे तो डर लगेगा कि कैसे बनाया था सर ने लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये सब कुछ आगे जाके 2 गुना हो रहा है। 5 का तो 25 हो जाएगा। 5 का कितना हो जाएगा? सर 32 होगा सर। अब अगर यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं अपन ने तो ये हो जाएगा 2 to the power 5 ना, और 2 to the power 5 कितना होता है? 32 होता है। तो जैसे कि शिक्षक ने क्वेश्चन पूछा था इस तरीके से, अगर 8 पॉइंट होंगे तो 8 पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा? 256। 2 to the power 8 यार, which is 256। क्लियर? तो इतना तो समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये कॉइन्स वाले क्वेश्चन में तो फिर फंसोगे नहीं? नो सर। नो सर। अब चलो एक
अब बस छोटा सा मैं आपको लॉजिक बता देता हूं कि ये आया कैसे। अगर समझ पाओ तो ठीक है, नहीं समझ पाओ तो भी ठीक है, क्योंकि कोई पूछेगा नहीं। लॉजिक क्या रहता है कि ये कहीं ना कहीं आप 11th में ना एक चैप्टर पढ़ोगे, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन। अगर कोई सीनियर है आसपास 11th की बुक वाला तो देखना उसमें चैप्टर का नाम होगा, चैप्टर ना 6th या 7th चैप्टर है। अब मानो ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है एंड सो ऑन। अब पहला कॉइन अगर टॉस करोगे तो उस पे क्या आने वाला है, या तो हेड्स या टेल्स, तो उसके दो आउटकम है। सेकंड पे क्या होगा, दो आउटकम होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। थर्ड कॉइन, सिर्फ थर्ड कॉइन की बात करोगे तो थर्ड कॉइन पे भी या तो हेड्स आएगा या फिर टेल आएगा, उसके भी दो आउटकम है। तो अल्टीमेटली क्या दिख रहा है, हम किसी भी nth कॉइन के बारे में भी अगर बात करें तो उस nth कॉइन पे भी दो ही आउटकम आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमने अभी क्या बात किया, हमने इंडिविजुअल कॉइन्स के आउटकम्स के बारे में बात किया। अब टोटल आउटकम जब निकालते हैं ना अपन, टोटल आउटकम्स ऑफ n कॉइन यहाँ पे, तो वो एक्चुअली में इन सारे का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ये जो जितने ब्लू कलर में लिखे हुए हैं ना, इन सब का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे 4 कॉइन होंगे तो 4/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। n कॉइन्स रखे तो n/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। n/2 मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, 2 to the power n बन गया, और 2 to the power n ही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, हर कॉइन का आउटकम था 2, n नंबर ऑफ कॉइन्स था, तो टोटल आउटकम में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, इसीलिए पावर में n आया। n कॉइन्स होंगे तो अगर 2 को आप n बार मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 to the power n हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 2 to the power n लिखा हुआ है। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर गाइस। यस सर। यस सर। निखिल, डाइस का डिस्कशन अगली क्लास में करते हैं। इनफैक्ट आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि आप डाइस के बारे में सोचो कि अगर डाइस, एक डाइस रोल करते हैं तो आउटकम क्या है, कितने आउटकम होंगे, 2 डाइस है तो आउटकम कितने, 3 डाइस है तो आउटकम कितने, तो उसका आप एक पैटर्न देख लेना फिर। ठीक है, सबके लिए एक छोटा सा ये होमवर्क रहेगा। बढ़िया चीज है, आप खुद भी सोचोगे कि अगर 3-4 डाइस एक साथ रोल कर रहे हो तो क्या आएगा। तो सिर्फ इतना ही होमवर्क है, और कोशिश करो जो हो सके वो करने का, क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, देखो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पे चलेंगे ना तो 9th के ऊपर ही बेस्ड है सारा, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो बहुत वास्ट टॉपिक है ये। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल सेशन को एंड करता हूँ। आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ। अपने एंड से भी थोड़ा सा एनसीईआरटी को खत्म करो, अगली क्लास में और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय, विल मीट यू नेक्स्ट। थैंक यू सर।